पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, ये नफ़रत और तशद्दुद की आग जिस तरीके से फैल रही है, आप नहीं समझते कि इसके असरात से कोई महफूज नहीं रहेगा? कल मदीना मुनव्वरा में जो कुछ हुआ, फिर आज सुबह सहरी के वक्त कासिम सूरी साहब पर जिस तरीके से हमला किया गया, इस तरह की सियासत और इस तरह की सियासी हिकमत अमलियाँ जो बनाई जा रही हैं, ये इससे पहले शायद हमें देखने में नहीं मिली। तो ये इतना अदम बर्दाश्त ये क्यों बढ़ता जा रहा है हमारे मुआशरे में? सिर्फ इससे ये नहीं कि नून लीग को नुकसान होगा या पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा या मौलाना साहब की जमात को नुकसान होगा, पीटीआई भी इसके असरात से बच नहीं पाएगी। फवाद चौधरी साहब, पहली बात तो है कि कासिम सूरी के साथ जो हुआ वो जो मस्जिद नबवी में हुआ वो दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मस्जिद नबवी में जो हुआ वो तो एक ऑर्गेनिक था, प्लान नहीं था। एक वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने अपने जो भी इजहार किया वो सही था, गलत था। लेकिन जो कासिम सूरी के साथ तो बाकायदा प्लान करके वहाँ से फोन आया कि आप जाए तो पहले देखें कौन है। वहाँ पे उन्होंने ये सारा प्लान करके किया और वहाँ पे तशद्दुद जो है वो किया। और बाकी मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैंने तो खुद ये लिखा था कि अगर हमने ये मामलात नहीं संभाले तो फिर लोगों में इस वक्त बहुत रद्द अमल है, बहुत गुस्सा है। अदालतें रातों को खुलती हैं। आज भी आपने देखा ICA फाइल हुई है 2 दिनों से, वो ICA लग नहीं रही। यहाँ पे हमजा साहब के लिए हर 2 घंटे के बाद एक नया बेंच बन रहा है। मरियम के लिए एक नया, एक दिन में 3 बेंचेस बन रहे हैं। अब तो ऑर्डर भी आ गया है, आपको आपके नॉलेज में होगा, आई एम श्योर, लाहौर हाई कोर्ट का। कल स्पीकर कौमी असम्बली कल हलफ लेंगे हमजा शहबाज से, वजीर आला का। अब जी किस आइन के किस कानून के तहत आया है ये हमें भी नहीं पता। जो ICA फाइल हुई है वो लग ही नहीं रही है। तो जब अदालतें एक फरीक के लिए 24 घंटे खुली होंगी और दूसरे फरीक के लिए सारा साल बंद होंगी, तो फिर आप बताइए कि रद्द अमल तो आएगा, मुआशरा तो तकसीम होगा। जहाँ इंसाफ तकसीम हो जाए वहाँ मुआशरे तो नहीं बचते। इस तरीके से इस वक्त की सूरत हाल है। आप इलेक्शन कमीशन का आज मज़ाक़ा खेज फैसला देखिए कि जिन्होंने पकड़वाया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो बेनिफिशियल है उसको वो कह रहे हैं कि जो उसके ऊपर तो कुछ साबित ही नहीं होता। इस किस्म की जो मज़ाक़ा खेज फैसले हैं, इस तरह के जो रातों को खोल के अदालतें फैसले हैं, उससे एक बहुत रिजेंटमेंट है लोगों में और वो रिजेंटमेंट का इजहार हर जगह हो रहा है। लेकिन मैं यही बात कर रही हूँ, सियासी इख्तलाफात फवाद चौधरी साहब अपनी जगह, लेकिन मदीना मुनव्वरा जैसी पाक जगह पर वहाँ के तकद्दुस को पामाल करना और फिर ये कहना कि मक्का में भी इन लोगों के साथ यही होगा, एटलीस्ट इसको कंडेम करना चाहिए और ये मैसेज देना चाहिए कि सियासी इख्तलाफात इन जगहों से बाहर रखें आप लोग। ये देखिए, ये सियासी इख्तलाफ तो है ही नहीं ना, ये तो एक कब्जा है जो एक पाकिस्तान के ऊपर चोर दरवाजे से हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा है। अब ये इनके साथ यहाँ पे तो हुआ है, लंदन में इनके साथ क्या हो रहा है आप वो चलाए ना। जो हुसैन नवाज जब निकले हैं और उनकी जो वीडियो चलाए, जरा बताएं लंदन में कितने लोग थे जी। ये ना पेरिस में निकल सकते हैं ना दुबई में निकल सकते हैं। चोर दरवाजे से आके जो है वो कब्जा कर देना काफी नहीं होता। आपको लेजिटिमेसी चाहिए होती है। लेजिटिमेसी आपको अवाम देते हैं और अवामी लेजिटिमेसी इनके पास है नहीं। चोर दरवाजे से ये साजिश के जरिए काबिज हो गए हैं। लिहाजा ये इस वक्त जो मुल्क है और ये पूरा जो हमारा सोसाइटी है वो बुरी तरह तकसीम में है। और जिस तरह से इमरान खान ने कहा था, इस गलती को सुधारना चाहिए, फौरी इलेक्शन करवाने चाहिए। और अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये बहुत तकसीम बढ़ेगी और कोई ऐसा वाकया हो जाएगा कि हम फुल फ्लेज खाना जंगी में जो है वो चले, सब हाथ मलते रह जाएंगे। साजिश की आप बात कर रहे हैं, आपके एक बयान में ने जरा कंफ्यूजन बढ़ा दी थी। एक तरफ कहते हैं आप लोग कि अमरीकी साजिश हुई है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हाँ अगर हमारे एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक होते ना तो हम इक़्तिदार में होते। ज़ाहिर है फिर यही समझ में आती है कि सब कुछ हुआ इसलिए क्योंकि आप लोगों के साथ एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। बकौल आपने बड़ी कोशिश की इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने की, लेकिन मामलात नहीं बने। तो वजह क्या है बेसिकली यहाँ? वो शेख रशीद साहब एक बात कहते होते हैं कि मेरे बयान बेवकूफ़ लोगों के लिए नहीं होते और इसलिए मेरे बयान भी बेवकूफ़ लोगों के लिए नहीं होते। जिनको समझ आनी चाहिए वो समझ आती है और वो अपना एनालिसिस। लेकिन थोड़ा सा क्लियर तो कर दिया करें ना। अब इस पे एक रुझान बरपा हो गया था फवाद चौधरी साहब।
कोई हैजान नहीं बर्पा हो गया। बिल्कुल जो है वो मामला इंशाल्लाह क्लियर हैं। और अब भी मैं तो समझता हूँ इस वक्त अगर पाकिस्तान में हमने इस तकसीम को, जो आपने शुरू में बात की, अगर उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और अगर हमने इस तकसीम को बढ़ने से ना रोका, ये सिर्फ एक पार्टी ने नहीं करना सर, ये सबकी जिम्मेदारी है, ये सब लीडर्स की जिम्मेदारी है। हमने तो बड़ा अभी तक लिहाज किया भी है और हमने तो बड़ी कोशिश की है कि हर जगह के ऊपर मामला जो है वो संभल के चले। हमने कोई अपने जलसों में इश्तियाल अंगेज बात नहीं की है। हमने हर जगह कोशिश की है कि जो मामलात हैं उनको आइन और कानून के दायरे में रहकर ही। लेकिन इमरान खान साहब तो ये कह चुके हैं, मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब ये लोग ये लोटे अपने हलकों में जाएंगे, वोट मांगेंगे, इनके साथ होगा क्या, अवाम ने करना क्या, बस मुझे तो उस वक्त का इंतजार है। तो ये इनडायरेक्टली इश्तियाल फैलाने वाली बात नहीं है। वो तो पहले मेरा ख्याल मरियम नवाज ने भी सबसे पहले यही बात की थी। जिन लोटों ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है, अवाम का हक है कि उनसे, बल्कि अवाम का हक नहीं, अवाम का फर्ज है कि उनका गिरबान पकड़े और उनसे पूछे कि आपने वोट किसके नाम पे दिए थे और अब आपने अपना वोट किधर दिया है, तो आप हमें हिसाब दें। और अगर आप इस्तीफा दे के इलेक्शन लड़ के आए, ये तो हक है लोगों का। सही। फवाद साहब ये बताइएगा कि 20 लाख लोग आप लोग इस्लामाबाद में इकट्ठा करने जा रहे हैं, क्या ये आज़ादी मार्च, आज़ादी वाला दिन 14 अगस्त उसी दिन होगा और तब तक आप लोग बैठे रहेंगे जब तक नए इलेक्शंस अनाउंस नहीं होंगे? क्योंकि नई हुकूमत कहती है कि अभी इलेक्शंस नहीं होंगे, मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन को सुने तो वो कहते हैं भाई 7-8 महीनों से पहले इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो ये समझा जाए कि धरना होगा और पिछली दफ़ा 126 दिन का हुआ था और अब पता नहीं कितने दिनों का, कितने महीनों का आप लोगों का बैठना होगा वहाँ पे। नहीं, अभी क्या होगा वो हिकमत अमली तो इंशाल्लाह आपको सामने आएगी बाद में। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वो 7-8 महीने से पहले नहीं करा सकता, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन को बरतरफ कर देना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 225 के मुताबिक हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ने हर वक्त 3 महीनों के अंदर इलेक्शन के लिए तैयार रहना है। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा नहीं कर सकता, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और मेंबरान को चाहिए कि इस्तीफा दें और अपने घर में बैठे जाके। ये तो कोई तरीका नहीं है कि वो ये कह दें कि हम तो जिस मकसद के लिए हम पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जिस मकसद के लिए हम बने हैं, हम वही पूरा नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट तो इट कॉल्स फॉर अ रेफरेंस। सही। फवाद चौधरी साहब, आप लोग तो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश भी थे, आप लोगों ने कोशिश भी की और इसको कामयाब भी किया कि 2023 के होने वाले इलेक्शन EVM के ज़रिए होंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उनका वोट राइट मिलेगा। लेकिन इस हुकूमत की कोशिश ये है कि इंतखाबी इस्लाहात हों, EVM को ये लोग ख़त्म करें, जिस तरह नॉर्मल पहले इलेक्शंस होते थे उसी तरीके से इलेक्शंस हों तो ही बात बन सकती है। वो कहते हैं कि हमारा आने का मकसद ही है कि हम इंतखाबी इस्लाहात करें। तो आप लोगों की तो सारी कोशिशों पर, सारी मेहनत पर सारा पानी फिर जाएगा। ये कोई हमारे लिए कोई जाती इशू तो नहीं है, ये तो एक इशू है जिससे हम समझते हैं कि आप साफ शफाफ इंतखाबी निजाम की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी जो 9 मिलियन है बाहर, 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजे हैं इस साल, तो उनको फंडामेंटल राइट है कि वो पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर उनकी स्टे होनी चाहिए। और अगर वो नहीं होती है तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। और इसीलिए ओवरसीज पाकिस्तानी की जो खिलाफ जो इनकी पॉलिसीज हैं, बहुत बड़ी वजह है कि जहाँ पे बाहर दुनिया में निकल ही नहीं पाते लोग, इनको जो है वो जूतों से इनका इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह बुनियादी तौर के ऊपर वो एंटी ओवरसीज पाकिस्तानी पॉलिसीज हैं इस कोalition की, ये जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे।